हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम एक नई पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील और इसे लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस पोएट थे, लेकिन उनसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो टाइटल है इसका मतलब क्या है। देखिए, स्लम्बर का मतलब क्या होता है। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद। ओके, डिड माई स्पिरिट, स्पिरिट होता है सोल यानी कि आत्मा। सील जब हम किसी चीज को सील कर देते हैं, एकदम पैक कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सील करना। तो पोइट कह रहे हैं कि एक गहरी नींद ने मेरी स्पिरिट जो थी, मेरी जो सोल थी, उसे सील करके रख दिया। अब किस तरह से रख दिया ये हम जानेंगे हमारी पोइम में, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं हमारे पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इनका जन्म हुआ 7 अप्रैल 1770 को और हुआ कहां, इंग्लैंड में, और इनकी मृत्यु हो गई थी 23 अप्रैल 1850 में। पोइट लॉरिएट जो है यह एक अवार्ड होता है। यह पोइट लॉरिएट रहते कब से कब तक, 1843 से 1850 तक। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत ही फेमस पोइट थे और यह बहुत ही अच्छा लिखा करते थे और काफी फेमस फिगर भी थे अपने टाइम में। इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी हैं, लेकिन उनमें से कुछ फेमस का हम जिक्र करते हैं और इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। तो इनमें पहला है लिरिकल बैलेड्स, दूसरा है द प्रिल्यूड, तीसरा है द सॉलिटरी रीपर एंड फोर्थ वन जो हम डिस्कस यहां कर रहे हैं वो है डैफोडिल्स। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी पोइम के इंट्रोडक्शन पे। दिस इज वन ऑफ द ल्यूसी पोइम्स। अब देखिए यहां क्या कह रहे हैं, यह जो पोइम है वह ल्यूसी पोइम्स में से एक है। अब ल्यूसी पोइम्स क्या है ये मैं बताता हूं आपको। ल्यूसी पोइम्स जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्होंने लिखी थी अपनी बीलव्ड यानी अपनी प्रेमिका के लिए। इन्होंने 5 पोइम्स लिखी थी और उन्हीं में से एक इसे कंसिडर किया जाता है। वैसे कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि ये पोइम ल्यूसी पोइम्स में से है, लेकिन यह माना जाता है कि यह पोइम जो है वो उन्होंने बिलव्ड के लिए लिखी, अपनी ल्यूसी के लिए, तो इसीलिए इसे ल्यूसी पोइम्स का हिस्सा माना गया है। दीज पोइम्स हैव बीन डेडिकेटेड टू पोएट्स बिलव्ड। देखिए, दीज पोइम्स किसके लिए बोला गया है, ल्यूसी पोइम्स के लिए। तो ल्यूसी पोइम्स जो है वह पोएट की बिलव्ड को डेडिकेट की गई थी, यानी उन्हें कही गई थी। इसके बाद द पोइट रेफर्स टू डेथ विच इज अ परमानेंट स्लीप। तो अब बता रहे हैं कि ये जो स्लम्बर का मतलब जो स्लीप है वह कौन सी स्लीप की बात हो रही है, परमानेंट स्लीप की, यानी कि डेथ की बात हो रही है। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील टॉक्स अबाउट द डेथ ऑफ द ऑथर्स बिलव्ड लूसी। देखिए, यह पोइम लूसी की डेथ के बारे में बता रही है। इसके बाद दिस पोइम रिफ्लेक्ट्स ऑन द थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग हिज बिलव्ड्स डेथ। जब उनकी प्रेमिका की डेथ हो गई थी तो उसके बारे में वह क्या सोचते थे और ऑथर की जो पोइट की जो फीलिंग्स थी वह क्या थी, यह पोइम सभी, ये जो सारी पोइम है यह उसी के बारे में। बहुत ही छोटी सी पोइम है हमारी, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्टैंजा 1 है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। देखिए पोइट क्या कह रहे हैं, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एक नींद ने मेरी स्पिरिट को सील कर दिया। कैसे कर दिया, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। अब ये कह रहे हैं कि मुझे कोई भी फियर नहीं था, और फियर क्यों नहीं था ये आगे वाली लाइंस में जिक्र कर रहे हैं कि शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर। मतलब पोइट को यह लगता था कि उनकी जो बिलव्ड लूसी है वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। अर्थली ईयर्स का मतलब है जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे इंसान बदल जाता है, और यह एक ट्रूथ है कि हमारी डेथ होगी, हमारे चाहने वालों की भी डेथ होगी। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि मुझे इस बात का डर ही नहीं था, क्योंकि उन्हें यह लगता था कि मेरी जो लूसी है वह इन अर्थली ईयर्स को फील ही नहीं कर पा रही है। लेकिन इसके जब उनकी डेथ होती है तब वह इस बात को स्वीकार धीरे धीरे कर लेते हैं कि हाँ अब उनकी डेथ हो चुकी है। और सेकंड जो स्टैंजा है इसमें वह इसी बात का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम सेकंड स्टैंजा देखते हैं इसका। नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, she neither hears nor sees। इसके बाद बोलते हैं rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees। देखिए, फर्स्ट स्टैंजा था उसमें पोइट कहते हैं कि मुझे कोई भी फियर नहीं था कि लूसी मुझे छोड़कर चली जाएगी, और वह एक जैसे नींद में जकड़े हुए थे। लेकिन अब सेकंड स्टैंजा में वो ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका है कि लूसी इज नो मोर, लूसी अब इस दुनिया में नहीं है। तो अब वह इस बात को एक्सेप्ट करते हुए सेकंड स्टैंजा में बोल रहे हैं कि नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, कि लूसी जो है वह अब
लाइफलेस है, अब वह मोशनलेस है, यानी वह चल फिर नहीं सकती है, गति नहीं कर सकती, और वह इस अर्थ पे एग्जिस्ट भी नहीं करती है। फोर्स का मतलब यहां लाइफ से लिया गया है। ऑब्वियस है कि किसी की डेथ हो जाती है तो वह अर्थ पे नहीं रहते हैं यहां, तो इसी कारण वह बोल रहे हैं कि लूसी जो है मोशनलेस है और लाइफलेस है। शी नीदर हियर्स नॉर सीज, वह ना तो अब सुन सकती है और ना ही देख सकती है। हियर्स का मतलब सुनना, सी का मतलब देखना। देखिए यहां शी का जिक्र हो रहा है, शी मीन्स यहां पोइट अपनी बिलव्ड लूसी के बारे में बात कर रहे हैं। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायर्नल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। देखिए डायर्नल का मतलब क्या होता है? डायर्नल का मतलब होता है डेली। यहां पे क्या कहा गया है? अर्थ्स डायर्नल कोर्स, यानी पृथ्वी जो है वह रोज अपने अक्ष पे घूमती है, तो उसे इन्होंने क्या कहा गया? डायर्नल कोर्स। तो वह ये बता रहे हैं कि जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो उन्हें क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। तो जब दफनाया जाता है तो यह बात कह रहे हैं कि जो लूसी है वह अर्थ के डेली डायर्नल कोर्स का हिस्सा बन चुकी है, यानी वह अर्थ में समा चुकी है। और विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, यानी रॉक्स पत्थरों के साथ, चट्टानों के साथ, ट्रीज के साथ वह अब एक हो चुकी है। यानी सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं कि लूसी अब नहीं रही है, वह ना तो हमें सुन सकती है ना देख सकती है, और वह पृथ्वी की डायर्नल कोर्स यानी पृथ्वी के जो एलिमेंट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वहां की मिट्टी है, स्टोन्स है, उन सब के साथ एक हो चुकी है। तो आई होप आपको ये पोइम समझ आया होगा। 2 स्टैंजाज का ये पोइम है। देखिए दूसरा स्टैंजा वैसे समझ नहीं आता है, ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन अगर हम फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं तो उसके बाद उसकी रेफरेंस से हमें सेकंड स्टैंजा आसानी से समझ आ सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी पोइम जिसका नाम था अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। हमने इस पोइम में विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जाना, और यह पोइम लूसी पोइम्स में से एक है, यह भी जाना। लूसी पोइम्स क्या है यह भी जाना। तो इसी के साथ मैं चलता हूं। यह था हमारा पूरी पोइम। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।